गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी क्लासेज में नीरज सर के द्वारा आप सभी को स्वागत है। और फिर मैं अगला वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। फर्स्ट वीडियो में कुछ कार्बन के बारे में बताया था, फिर अब आगे आपको अगला वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पहला है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या है ना, कार्बन के यौगिकों की इतनी ज्यादा संख्या है कि कार्बनिक रसायन एक रसायन शाखा का रसायन विषय का एक ब्रांच हो गया, एक शाखा हो गया, जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन क्या है, कोई पूछेगा तो आप बताएंगे कि वैसा रसायन का वैसी शाखा जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब ये हो गया। अब हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट है। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन और प्लस कार्बन, है ना। यानी कि वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको कहा जाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हो गया हाइड्रोकार्बन। इसी तरह यहाँ भी लग जाएगा सेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, तो अगर कार्बन है अगर कार्बन के दो परमाणु के बीच अगर एकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंधन है, तो उसको कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बॉन्ड हो, एकल बंधन हो, यानी एकल आबंध हो, यानी कि सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो अगर कोई भी कार्बन के दो परमाणुओं के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब इसका एक और नाम है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है, और डबल बॉन्ड वाला को क्या कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला को एल्काइन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सामान्य सूत्र हो गया CnH2n +2। इसके जनरल फॉर्मूला हो गया, सामान्य सूत्र इसके यौगिकों का, इसके सदस्यों का। और इसका हो गया CnH2n होता है, और इसमें CnH2n-2 होता है। यानी कि याद करने का तरीका है कि एक एल्केन याद कर लेंगे तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n +2, और इसमें जो दो घटा दिए तो आ गया एल्कीन, है ना। और हम जानते हैं कि ए के बाद ई आता है, ई के बाद वाई आता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, केवल एक याद कर लेंगे CnH2n +2 एल्केन का, तो एल्केन के बाद एल्कीन आ गया CnH2n, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला। और ट्रिपल बॉन्ड वाले में फिर -2 कर दिए। जैसे इसमें -2 करेंगे तो 2 में -2 कट गया तो हो गया आपका एल्कीन, और इसमें एल्कीन में -2 करेंगे तो एल्काइन हो गया। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा उसका डिफिनीशन हो गया, और उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन हो गया। तो हाइड्रोकार्बन फिर से बता रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बनिक रसायन क्या है, तो रसायन की वैसी शाखा जिसमें हमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त किसे कहते हैं, सेचुरेटेड। इसकी इंग्लिश हो गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका हो गया अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है। अब इसका परिभाषा क्या होगा, सेचुरेटेड क्या है, एल्केन क्या, तो वैसे कार्बनिक यौगिक या वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। अब है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का परिभाषा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड हो, द्विबंधन हो या त्रिबंधन हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्कीन का परिभाषा हो गया कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके दो कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध हो यानी डबल बॉन्ड हो उसे
एल्कीन कहते हैं। और वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके 2 कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो उसे एल्काइन कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो गया, इसमें से 2 घटाएंगे तो एल्कीन का हो जाएगा, इसमें से 2 घटाएंगे तो एल्काइन हो गया, यानी एल्कीन का CnH2n हो जाएगा, एल्काइन का CnH2n-2 हो गया। तो आप एक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ लिए और कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ लिए। अब है आपका अपरूप। अपरूप का मतलब क्या हुआ, जैसे विष्णु भगवान कई रूपों में पाए जाते हैं, राम जी, कृष्ण ये के रूप में, उसी तरह हमारे कार्बन जो है वो कई रूपों में पाया जाता है। एक रूप है हीरा, है ना, इनके सब रूप का अलग अलग गुण होता है। ये ग्रेफाइट, और एक होता है फुलेरिन। फुलेरिन ये रूप इन रूपों में पाए जाते हैं और इनके गुणों में अंतर पाया जाता है। हीरा जो होता है कठोर होता है ना, विद्युत का कुछ अलग होता है, ये मुलायम होता है, विद्युत का कुछ अलग होता है, ये अलग है, तीनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो ये अपरूप हो गए इन रूपों को। तो बताएंगे क्या है इसका परिभाषा की प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व है जो 2 या 2 से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। इन रूपों के गुणों में विभिन्नता पाई जाती है, इन रूपों को अपरूप कहते हैं और ऐसी घटना को अपरूपता कहते हैं। अपरूप को एलोट्रोप्स कहा जाता है और अपरूपता को एलोट्रोपी कहा जाता है। तो ये आपका एक छोटा सा आप इसके बारे में पढ़ें। अब मैं ज़्यादा आप लोगों से नहीं बताना चाहता हूँ एक बार में, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगे शायद, इसीलिए मैं अब अगले क्लास में क्लास को आगे बताऊंगा। और अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।